तो तो भाई हम पढ़ रहे थे क्या नहीं भाई ठीक नहीं है छोड़ना जैसे भी आ रहे हो क्या करना ठीक है कोई दिक्कत नहीं अरे कोई दिक्कत नहीं है यार हम कौन सा प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं इधर देखो सिंपल सी बात है हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है 2 चैप्टर कौन कौन से थे सबसे पहला चैप्टर था नॉर्मल जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन सीखा था उसमें एक चीज़ रह गई उसमें जनरल एंट्रीज वो मैं बाद में सिखाऊंगा सोच रहा है हमने पढ़ा था उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन उसमें से मतलब मेजर पार्ट हमने पढ़ा था पक्का पहले सुन लो पक्का उसमें से 4 से लेकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म बोल सकता हूँ और तुम्हारा तो आएगा 10 मार्क्स का भी आ सकता है 30% सिलेबस कम है ठीक है और अगर टिक द करेक्ट आया ना तो उसी में से आएगा इतनी गारंटी नहीं ठीक है जैसे भी मतलब एक बार पेपर के अनाउंसमेंट हो जाए ना तो उस हिसाब से अगले महीने से तुम्हारी प्रिपरेशन चालू करा दूंगा एमसीक्यू बोलेंगे एमसीक्यू के हिसाब से करा दूंगा अभी बता ही नहीं देना कैसे कराना ठीक है तुम्हारी तो देखो नॉर्मल चल ही रही है जैसे ठीक है तुम्हारी जैसे होगी अगले महीने एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू में मार्क कराऊंगा कि इसमें से एमसीक्यू आ सकता है ठीक है तो तुम पर्टिकुलरली वो करके जाना कुछ नहीं पता अभी हमारा कंफर्म नहीं हो रहा तो कहाँ बना जाएगा हाँ भाई क्या भैया ठीक है इधर देखो इधर देखो मैंने क्या बोला सिंपल सी बात है तो दूसरी वीडियो चल रही है अभी दिखाता हूँ ठीक है वही मैं बता रहा था कि जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन चलेगी तुम्हारी तो नॉर्मल चलेगी तो सिंपल सी बात है उसके बाद था गुडविल का हमने अच्छे खासे पढ़ लिया था और 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से ज़रूर टपकता है मेरे पेपर में भी आया था 2018 के पेपर में ठीक है 2 साल से लगातार तो एक बार आया था मतलब दो साल में एक बार भी आया था ठीक है इस साल भी आ सकता है आ जाता है उसको ज़्यादातर और एमसीक्यू में होगा तो पक्का उसका क्वेश्चन आएगा ठीक है और 20 मार्क्स के एमसीक्यू तुम्हारे भी है इतना याद रखना है ही है ठीक है तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू में भी कुछ भी टपक सकता है उसमें से इनमें तो अगर शायद पूरा का पूरा हुआ तुम्हारा तो 20 मार्क्स के होंगे ही होंगे पता है ना फॉर्मेट पेपर का 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और 20 नंबर के एमसीक्यू में से 15 से 16 मार्क्स के अपने आते हैं पार्टनरशिप और कंपनी में से और बाकी 4 नंबर के आते हैं अपने थर्ड बुक में से फॉर्मेट में बहुत पहले क्लास में स्टार्टिंग में ही बता चुका ठीक है तब भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा बाद में बट अभी वापस वही स्टार्ट करते हैं गुडविल हमने पढ़ा था अब जो ये वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अगर 30% सिलेबस कट रहा तुम्हारा तो इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनका तो आएगा ही आएगा ठीक है 8 नंबर का क्वेश्चन देख लो कितना इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा पहले 8 नंबर का क्वेश्चन अगले 2 चैप्टरों में से आता था ठीक है और उसमें से आती थी कैपिटल एडजस्टमेंट जो बहुत हार्ड रहती थी ठीक है अगर इस बार तुम्हारा रहा ना तब तुम देखोगे कैसा है उसमें दिमाग घूम जाता है स्टेप्स बताने पड़ते हैं 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है एक भी स्टेप छूटा तो भाई वो क्वेश्चन होगा ही नहीं उनका कट हो चुका था ठीक है भाई अब तुम्हारा भी किस्मत अच्छी रही तो कट हो जाएगा अगर 1-1.5 महीना और रही सिचुएशन तो पक्का कट हो जाएगा ठीक है हाँ 1-1.5 महीने और ठीक है बाकी कुछ नहीं कह सकते जैसे भी होगा वो तो हम बाद में बताएंगे सरकार पे डिपेंडेंट है ठीक है अभी बोला था 25 को वो मीटिंग बिठाएंगे वो करेंगे कुछ करा उससे पहले करा था उसमें भी बस झक मारने आ गए सारे डिफेंस मिनिस्टर को बुला रखा है एजुकेशन की मीटिंग में क्या करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को बुला रखा है फाइनेंस मिनिस्टर को क्या पैसे ही नहीं गए उसमें अबे फालतू के लिए आ रखे उसमें फालतू के राजनाथ सिंह तो डिफेंस मिनिस्टर है वो लड़ाई करने तो ऐसे थोड़ी लड़ाई करनी है किसी फालतू अरे वो ऐसे दिखाने के लिए कि ज्यादा मिनिस्टर आए ठीक है अबे तुम एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाते सारी स्टेट के जो आए थे एक एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं जो आईएएस होते हैं वो आते हैं ठीक है और फिर अपना मेन जो एजुकेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो बात खत्म स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुला लेते यार साइड में रखने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लेते जो बोर्ड के उसमें बैठते हैं उनको बुलाया है नहीं है उनसे बोलते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे क्या होता है ये तो बताओ वही तो खड़े होते हैं ग्राउंड लेवल पे उन्हें पता होता है कि क्या बच्चे डिस्टेंस बनाते हैं कितने सीटिंग करते हैं क्या मास्क पहन के आएंगे सच में क्या मास्क के साथ पॉसिबल है इतनी देर बैठना ठीक है सब देखते हैं भाई मास्क के साथ हमने पेपर दिया है सांस फूल जाती है क्योंकि उस टाइम माइंड चल रहा होता है सब चीज़ में ना कंट्रोल छूट सा जाता है समझ लो ठीक है तो मास्क पहना हुआ है ना तो बार बार ऐसे करके तुम्हें सांस लेनी पड़ेगी और जैसे ऐसे करते हैं ना टीचर बोल देता है वापस मास्क पहना ठीक है तो ऐसे और ऐसी सिचुएशन रही तो मास्क तो बिल्कुल नहीं उतार पाओगे ठीक है तो कुछ ही नहीं कह सकते कि भाई ग्राउंड लेवल वाले बंदों से पूछा नहीं तुमने आप सब यही बोल रहे हैं 1 जून का इंतजार करो भाई 1 जून को ये देखेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई इतनी तारीख से एग्जाम है ठीक है जो अभी मैंने तुम्हें बताया था लास्ट तक बोल रहे हैं कि जून के लास्ट तक स्कूल भी खोल सकते हैं हमारे स्कूल तो तुम्हारे जुलाई के बाद देखेंगे ही देखेंगे ठीक है जैसे भी होंगे भाई स्कूल का तो कुछ कह नहीं सकता बाकी एग्ज़ाम का ही अभी अनसर्टेन है तुम्हारे स्कूल का तो क्या पता ठीक है
पर तुम मान के चलो इस साल तो तुम स्कूल चले जाओगे, टेंशन मत। ठीक है भाई, स्कूल जाने का मन है, स्कूल का यार स्कूल लाइफ अलग ही होगी भाई। JMTS में भी इतना मज़ा आया, हमें नालंदा में इतना मज़ा आया, ऐसे थोड़ी। अरे मजा तो आता है पर हम मन नहीं जाने का, बहुत दिन हो गया। भाई जब जाओगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, ये तुम्हारे भाई गोल्डन पीरियड है लाइफ के। तुम कल को भाई कुछ भी करोगे, ठीक है। फेयरवेल कब होती है? लास्ट में होते हैं तो 12वीं का लास्ट है ना अभी तुम्हारा? हाँ, तो मना कर दिया इन्होंने। अभी लास्ट कब आता है? फरवरी में ना, फरवरी का टाइम है, दिसंबर में होती है, दिसंबर में। फरवरी में होती है। और लास्ट में हो पाएगी ना, वो पक्का कराएंगे, अभी जानबूझ के मना कराएंगे। चल लेना क्या है, दूसरे की सुन लेंगे, ज्ञान की बातें बना रहे, कोई फालतू की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे भी होगा, ज्ञान की बातें नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है, तो क्या कह रहा है? JMPS। ठीक है, तो भाई स्कूल की लाइफ तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। तुम अभी देखो स्कूल में सारे मज़े कर सकते हो। तुम सोच रहे हो ना स्कूल बेकार है, स्कूल बहुत अच्छा है। ठीक है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। उसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, बताऊंगा, वो अलग दिन का मुद्दा है, वो भी एक दिन बताऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने स्टार्ट करा था, बस अब शांत हो जाओ, हमने स्टार्ट करा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैंने बताया था कि भाई जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब तो हम कुछ भी बोल देते हैं कि भाई इतना काम करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, किसी ने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो वो बोल रहा है मैं काम क्यों करूँ, ठीक है, और बोल रहा है मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो लड़ाइयाँ होती रहती है पार्टनरशिप में। तो यही चैप्टर वो ये बोलता है, अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं। तो हमने साफ साफ बोला था, अगर जब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कुछ भी मैं बता रहा हूँ, एक डेट भी चेंज करनी है ना उस पुराने एग्रीमेंट में, ठीक है, तो हमें उसे फाड़ कर नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं करा ना तो भाई सिंपल सी बात है, लॉ का मतलब लॉ वायलेट हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य ही नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, आगे चल के आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, क्या होता है जब आप वो बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले वकील, सबको वकील बनाता है, उसे वकील अपनी स्टैंप लगाता है, तुमने शायद बनवाया भी होगा कभी, वकील अपनी नोटरी लगाता है, नोटरी कहते हैं उसे। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसे तो कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा, मजिस्ट्रेट बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने वो साइन करेगा कि हाँ भाई ये मान्य है। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस, और लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतना जब लंबा प्रोसेस है, इतने पैसे खर्च होने हैं, तो क्या हम खाली एक चीज़, खाली नंबर चेंज कराने के लिए करेंगे? तो हम प्रॉपर असली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करा देते हैं उसमें। हम बोलते हैं भाई सैलरी रिवाइज होनी चाहिए, सैलरी रिवाइज कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवाइज होनी चाहिए, वो कर दी। कुछ भी, अगर कुछ भी हमें चेंज कराना हो ना, वो हम चेंज करवा देते हैं और नया एग्रीमेंट बना देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। बट इसमें क्या है, इसमें खाली हम रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहले रेशियो थी 1:1, अब हमने बोला तू काम नहीं करता, तेरे कम करेंगे, तो 2:2:1 हो गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है केक की तरह, अगर किसी को ज़्यादा खाना है तो दूसरे बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बताया था। तो इसमें भी सेम सीन था, क्योंकि आखिरी में सारी रेशोज का, कितनी भी बड़ी रेशो बना लो, कितनी भी बड़ी रेशो, सबका टोटल क्या आएगा? तुम 1000:2000:5000:10,000 कर दो, सबका टोटल 1 आएगा। ठीक है, जब टोटल प्लस करोगे ना, क्योंकि डिवाइडेड में जाएंगे, रेशो का मतलब क्या होता है, अगर बचपन से अच्छी तरह सीखा होगा, रेशो कुछ नहीं होता, डिवाइडेड में वो टर्म होती है। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम उसे रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का कॉन्सेप्ट है। और यही आगे चल के कभी तुम पढ़ाई करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, कोई अच्छे कॉलेज के लिए करोगे, तो रेशो चैप्टर ही आता है उसमें। ठीक है, तब तुम और अच्छे से सीखोगे, वो तो अगले बाहर का कॉन्सेप्ट है अगर करोगे तो। बाकी रेशो चैप्टर बहुत वाइड है। ठीक है, छोटा टर्म उसमें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं पार्टनरशिप में। मैंने बताया सब रेशो का टोटल कितना आता है, 1। अगर 1 टोटल नहीं आया ना, जैसे प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आता है, 1 आता है ना, 1 नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, गलत है। वैसे इसका टोटल भी क्या आएगा, 1 नहीं आया तो गलत, और 1 होल नंबर। ठीक है, 1 आता है 1। अब नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़ा था कि भाई रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, तो हमने 3 केस कराए थे, आज और केस कराने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला केस था, मैंने बोला था 3 चीज़ें हमेशा रेशियो में गिवन होगी, क्या मतलब निकालनी होगी या फिर गिवन होगी। सबसे पहला ओल्ड रेशियो गिवन होगी, जो हमेशा गिवन होगी, ये कभी आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है कभी फाइंड करने के लिए, ओल्ड रेशियो हमेशा गिवन होगी। न्यू रेशियो गिवन होगी, तो सबसे पहला केस यही करा था, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है तो तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है। ठीक है, जो कि हमने फाइंड करा था, जो किस फॉर्मूले से निकला था, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर नेगेटिव में आंसर आया तो वो क्या है, गेन, और अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो वो क्या है, सैक्रिफाइस, लॉस नहीं। तो वो हमें बताता है कि इस बंदे ने इतना शेयर अपना छोड़ा है। ठीक है, लॉस तूने बोला है, लॉस ही होगा एक तरह से। नहीं, लॉस अलग चीज़ है, सैक्रिफाइस अलग चीज़ है। ठीक है,
लॉस का मतलब हमारा जनरल बिजनेस में लॉस हुआ, और सेक्रीफाइस का मतलब हमने खुद की मर्जी से सेक्रीफाइस। लॉस लॉस हो गया कैसी बात कर रहे हो? लॉस का मतलब क्या होता है? फालतू में मत लड़ो। लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने डे टू डे एक्टिविटी में कुछ करा और उसमें हमारा लॉस आया, दिस इज लॉस। ये सेक्रीफाइस नहीं है, ठीक है? कुछ भी मतलब कुछ भी दिमाग लगाए, ध्यान चुप रहो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ओवरहीटिंग आ गई बात। आने लगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू। और ओल्ड माइनस न्यू कैसे निकालते हैं भाई? सिंपल सी बात है, अगर हमारा नेगेटिव में आया तो गेन, पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जितने हमारे गेन होगा उसका टोटल और सेक्रीफाइस का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन मतलब आपने जो करा है वो गलत है, ठीक है? ज़्यादातर आप ही गलत होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 99 में से 1% चांस है जिसमें क्वेश्चन गलत होगा, और आपको आज भी बोल देता हूँ, ठीक है? 12th में अगर क्वेश्चन गलत हो, आपको लग रहा है गलत है, होता है गलत, ऐसे नहीं है कि वो सही है, होता है गलत। हमेशा सारा अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि अगर आप सारा अटेम्प्ट करके आओगे तो अगर वो 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन भी होगा और आपने खाली आंसर नंबर 1 लिख के ना, कुछ एक लाइन भी लिख दिया ना, एक लाइन भी, ठीक है? या फिर कुछ x = y डाल दिया, ठीक है? कुछ भी, ठीक है? अगर वो क्वेश्चन गलत होगा, आंसर नंबर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर डाला होगा, नंबर पूरे मिलेंगे, इतनी गारंटेड। गाल लिख दी तो वो माइनस और देगा, ऐसे अभद्र व्यवहार करने के लिए। या फिर अगर आपने किसी भगवान का नाम या फिर किसी मतलब ऐसे कुछ रिलीजियस साइन बनाया तो आपका पेपर विदहोल्ड हो जाता है। सीबीएसई में बहुत कम होता है, ठीक है? विदहोल्ड का मतलब होता है वो अपने पास रिजल्ट रख सकते हैं, आप पे कल पे केस कर सकते हैं, आपसे कंपनसेशन मांग सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपने रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करा है, कुछ भी ठोक देंगे, आपको बोलेंगे भाई अबे तू भी पढ़ ले, तेरा भी पेपर है, बोल ऐसे रहा है जैसे उनका पेपर है, ठीक है? ठीक है? तो ऐसे वर्ड और सुनो पहले बताते हुए चल रहा हूँ, अपने आंसर शीट में कोई भी तरह का मोबाइल नंबर मत लिखना, ठीक है? किसी भी तरह का अपना नाम मत लिखना। जैसे ऐसे भी आता है ना इंग्लिश में लिखने के लिए, तो उसमें कभी अपना नाम यूज मत करना, ठीक है? टीचरों पे आते हैं, पता है कैसे कैसे पेपर आते हैं, उसमें एक मतलब 2000 की पत्ती छपी हुई आती है कि भाई ये लो मेरे को पास कर देना। हमारी टीचर चेक करने जाती थी पेपर, 10वीं की बात है, उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदी का पेपर चेक कर रही थी बोर्ड का, और मेरे उसमें उस टाइम हमारे तो 500 की थी, उस टाइम डिमोनेटाइजेशन आया नहीं था, तो बोला 1000 रुपये की पत्ती चिपका रखी थी और 1000 रुपये की पत्ती लिखा हुआ था, मैम मेरे क्या कहते हैं पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं पढ़ने वाला। बहुत लंबी स्टोरी लिखी हुई थी, बहुत लंबी। फिर लास्ट में लिखा हुआ ये मैम आपके उसके लिए दे रखा है, मैम मतलब उसमें सर और मैम ऐसे लिखा था, ठीक है? बोल रखा था कि ये तो आपके मतलब समझ लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट है और मेरे को पास कर दीजिए, पासिंग मार्क्स दे दीजिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो मैम ने उसके मतलब जनरली टीचर नहीं करते, वो इन्विजिलेटर होता है जो चेक कर रहे होते हैं ना, एक रूम में चेक कर रहे होते हैं, तो हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पकड़ाना होता है, भाई ऐसा ऐसा पेपर है, ये रोल नंबर है, आप देख लीजिए ऐसा। पर उन्होंने बोला कि बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी, उन्होंने फेल लिख दिया उसमें। फेल कंपार्टमेंट के लिए तो कर पाएगा अप्लाई, ठीक है? वरना उन्हें पकड़ा देती तो 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं, सीबीएसई के टर्म्स में आपका निकालना। भाई वो वही तो प्रूफ था, वही तो पकड़ा है, पैसे लेते अपने जैसा समझ जाएगा देखिए, नहीं ये उनको पकड़ा दिया था और उन्होंने आगे फॉरवर्ड करा दिया। वो भी ज़्यादातर फॉरवर्ड नहीं करते हैं, सीबीएसई के पेपर में नहीं होता है ऐसा। अगर कल को आप आईसीएसई बोर्ड में होते 3 साल के लिए वो हो जाते, 3 साल के लिए टेंथ नहीं कर सकते आईसीएसई में से। कल को आप स्टेट बोर्ड वगैरह ओपन वगैरह से कर लेना, वो अलग बात है। तो भैया जब वो शीट चेक करते तो हमारा ओएमआर शीट उनके पास नहीं होती? नहीं, उनके पास जानबूझ के वो मार्क क्यों भरवाते हैं, वो फट जाती है, अलग हो जाती है वो, ठीक है? उनके पास नहीं, ऐसा नाम आ गया गलती से, 100 में से 1 चांस या 1000 में से 1 चांस ले लो, आपने किसी जान पहचान वाले का आ गया, ठीक है? तो बहुत वैसे टीचरों को पता होता है कि ये जो सारी शीट आई है ना वो एक स्कूल की है, क्योंकि जब भी तुम बैठोगे तो रोल नंबर वाइज बैठोगे और वो तुम्हारे स्कूल वाले होंगे। भैया उन्हें पता चले, वो चेक करके सारी शीट के बंडल बनाने थे होंगे, तो पता क्या चलता होगा इस बच्चे कितने मार्क्स आए? भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस तो रहता होगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है? हर चीज़ का एक अलग प्रोसेस होता है ना? तो अब वो उनका प्रोसेस रहता होगा, हमें क्या पता? तो वो जैसे भी रहता हो वो तभी पता चलेगा भाई जब कोई टीचर करके चेक करने जाएगा, हमें तो नहीं पता। या फिर आपका कोई सरकारी स्कूल में टीचर बताए, क्योंकि बताते हैं ऐसे टीचर कि ऐसे होता है ऐसे होता है, अगर तुम स्कूल जाते तो, ठीक है? पर हम नहीं जाते तो क्या करें? सरकारी स्कूल का मोस्ट प्रोबेबली सारे टीचर चेक करने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के बहुत कम जो क्वालिफाइड होते हैं जाते हैं। इनके स्कूल से वो लाल बादशाह जाता है, जो मैथ का टीचर है वो जाता है, लाल बादशाह है उसका नाम, लाल, वो बड़ा खतरनाक टीचर है, वो होने वाला है, रिटायर हो गया, चलो बढ़िया, ठीक है? वो उसने तो बहुत बच्चे फेल करे। एक हमारा पीछे दोस्त रहता आजाद, ठीक है? उसको फेल कर दिया था, उससे बहुत गिलसा हो रहता था, उसको बोला तेरे को मैथ में फेल करूँगा और कर भी दिया था। फिर उसने 11th वापस, कौन सा स्कूल होता है वो
एक और होता है ना, कौन सा, एक एसओएल होता है और दूसरा क्या होता है, सैटरडे संडे स्कूल जाना होता है, जिसमें पता नहीं क्या, एक सैटरडे एसओएल में तो ऐसा होता है कि नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक और होता है जिसमें असाइनमेंट सबमिट कराना पड़ता है और साथ में सैटरडे संडे जाना पड़ता है, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, ऐसा स्कूल होता है, ठीक है। तो उसने वहाँ से कर, ठीक है, नहीं एक दिन नहीं, ठीक है। इधर देखो, तू बोल रहा है, हाँ, तो देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कल मैंने एक टर्म बताई थी, जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि पुराना एग्रीमेंट फटकर नया एग्रीमेंट बनता है, तो इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस प्रोसेस को बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नया बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट है वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। कौशल ऐसे बोल रहा है, हाँ होगा, ठीक है, होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, उसी के हिसाब से लॉ बनते हैं, ठीक है। 10वीं में आपने पढ़ रखा है, कभी नहीं पढ़ रखा है तो अभी बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें सारे हमारे राइट्स लिखे हैं, सारे सब कुछ लिखा है कि हम कौन सा लॉ बना सकते हैं, और अगर कुछ लॉ उसमें लिखा है ना कि ये लॉ नहीं बना सकते आप, और वो हमने बना दिया तो वो अमान्य है, वो इलीगल है, वो लागू ही नहीं हो सकता, तो उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमें वो लॉ बनाना है तो वापस उस किताब को फाड़ कर नई किताब बनानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, बेसिक राइट तो रह सकते, बहुत मतलब कड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। ये तुम मुझसे ज़्यादा क्या बोलते तुम, सौरभ भाई को क्या बोलते हो तुम, काका, हाँ काका भाई से पूछ लेना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला हमने केस पढ़ा था जिसमें हम ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू दिया रहता है, हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, और सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालते हैं। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन सा गेनिंग है कौन सा सेक्रीफाइसिंग है, जो आप कर दोगे। नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट केस नंबर 2 था फ्रॉम का। फ्रॉम का मतलब क्या, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि माइनस होता है इसमें, ठीक है, मैंने आपको नोट भी कराया था। फिर तो ऑफ का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब चौथा केस आएगा और पांचवा केस आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थर्ड वाला दिया भी था, उसमें क्या है, इसमें क्या है, अब एक पर्टिकुलर पार्टनर बता देंगे, वो दूसरे पर्टिकुलर पार्टनर को गिफ्ट करेगा, लाइक ए बी और सी, ठीक है। वैसे तो इसमें कवर हो चुका है, बट मैं और केस करवाना चाहूँगा ताकि आपके क्वेश्चन का वो हो जाए। ए बी और सी है, ठीक है। अब जो ए बंदा है ना, वो बी और सी को अपना शेयर गिफ्ट में देगा, वो भी किसी पर्टिकुलर रेशियो में। अभी लिख के बताता हूँ, जैसे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है, वो 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमेशा क्वेश्चन में जरूर दिया होगा 100%, ठीक है। नहीं दिया हो तो क्वेश्चन अधूरा है, पहले बोल देते, ठीक है, ठीक है। आप क्या करा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहना। ए ने अपने शेयर में से 1/4, ठीक है, पूरा लिख लेता हूं, फ्रॉम हिज शेयर गिव 1/4 टू बी एंड सी इन रेशियो 2:1। इसमें से अगर एक बार क्वेश्चन देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तब कोई नहीं, इसमें से हम कर लेते हैं। क्या कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सही से नहीं बनता है, ठीक है, तभी हम देख लेंगे गलत आंसर आया तो। देखो समझा देता हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर, ठीक है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, एक बंदा है उसने अपने शेयर में से 1/4, फ्रॉम लिखा है तो माइनस हो जाएगा, 1/4 किसको दे दिया है, बी और सी को, और वो भी किस रेशियो में, 2:1। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये जो 1:4 है ना, ये बी और सी को बटेगा, बट कैसे, 2:1। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, देखो ये के क्या है हमारा, वापस आते हैं, ठीक है, ये इक्वली बट रहा था, ठीक है, ये ए का हिस्सा था, ये बी का, ये सी का। तो ए ने बोला मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं दोनों को शेयर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई बी तू मेरा अच्छा दोस्त है, तेरे को ज़्यादा केक मिलेगा, सी तू इतना अच्छा दोस्त है, तेरे को कम केक मिलेगा। तो वो अपना केक दे देता है, इतना केक दे देता है, ठीक है। इतना केक उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इतने केक में से छोटा हिस्सा चलेगा किसको, सी को, और बड़ा हिस्सा किसको चलेगा, बी को। तो यही बोल रखा है, इसने केक निकाला है 1/4, अपने केक का 1/4 निकाल लिया, और उसमें से ज़्यादा हिस्सा दे दिया बी को और कम हिस्सा दे दिया ए को, सी को, यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 1/4 का भी जब हम 2:1 निकालेंगे, इसको फर्दर बांटना पड़ेगा। हम ये कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है, इधर देखो, देखो ध्यान से देखो। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस कराया, देखो देखो, ए ने कितना सेक्रीफाइस कराया, 1/4, अपने शेयर में से 1/4 सेक्रीफाइस कराया। अब हमें निकालना भाई बी और सी को कितना मिला है, वो तो पर्टिकुलर निकालो। तो बी ने कितना गेन कराया, उसने कराया 1/4 का 2:1 है, तो 1/4 का 2/3 इसने ले लिया,
1/4 का 2/3 बी ने ले लिया है, और सी की बात करें तो फिर समझाऊंगा, समझ में आएगा। 1/4 का 1/3 किसने ले लिया है? सी ने, ठीक है। तो टोटल हम इसे निकाल सकते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/12 और 1/12, ठीक है। तो इसने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस करा 1/4, और इसका 2:1 बांटना है, तो 2:1 होता है 2/3, तो इसका 2/3 ले लिया बी ने, और 1/3 ले लिया किसने? सी ने, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, क्या हमने सही करा है, चेक करो। इसने टोटल 1/4 सेक्रीफाइस करा है ना, तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 1/4, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, जितना भी इसने केक डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इन दोनों का जो इन दोनों केक का बटे हुआ का टोटल आना चाहिए, वो टोटल इसका सेक्रीफाइस आना चाहिए ना, जितना इसने काट के दिया आप लोगों से। तो देखो अब इसको प्लस करो, कितना आएगा? 2/12 प्लस 1/12 को प्लस करो, टोटल एलसीएम आया 12 आया कि नहीं आया? 2 + 1 कितना हो रहा है? 3, तो कितना है? 1/4। तो देखो 1/4 ही है, दोनों को मिला के कितना आ रहा है? जितना उसने सेक्रीफाइस करा है, दोनों को मिला के कितना आ रहा है? जितना उसने सेक्रीफाइस करा। अब मान लो मेरे पास 50 रुपये, ठीक है, मैंने 30 से दे दी, 20 से दे दी, तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना आना चाहिए? जितना मैंने दिया है 50, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल मिला के, अब मैंने इनको 30 और 20 तो दिए थे, पर मोन्टू के पास कितने बचे? खाली 10 रुपये। अब मोन्टू बोलता आपने 10 ही दिए थे। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी जेब से तो 50 गए, तब हो जाएगा गलत। तो यही है, ठीक है। क्या पता मोन्टू ने जेब पट्टी की थी, अबे तू था उसके साथ, ये बोल तेरे पास ज़्यादा वैसे बोला, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, बोल रहा 1 नंबर भी नहीं बचता, फिर मैं बता दो। कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं भाई, माफ़ कर दिया, ठीक है। बोल रहा है गलती करी आपने, ये गलती करी। इधर देखो, देखो ए ने जितना सेक्रीफाइस करा 1/4, ए ने करा 1/4 सेक्रीफाइस, तो 1/4 उसने सेक्रीफाइस करा, बट ये हम डायलेमा में है कि भाई बी को कितना बटेगा और सी को कितना बटेगा। हमें ये पता है कि 1/4 का 2:1 बटेगा। इसका मतलब क्या है? जितना 2:1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3 और 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही समझ जाओ कि 1/4 का भी 2/3 किसको बटेगा? बी को, और 1/4 का 1/3 किसको बटेगा? सी को। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। और इन दोनों ने जितना गेन करा है वो किसके इक्वल आना चाहिए? सेक्रीफाइस के इक्वल। आ गया। अब एक चीज़ तो आ गई, कितना किसने कितना गेन करा है, कितना सेक्रीफाइस करा है। अब भाई इसमें 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। ओल्ड निकला हुआ है, सेक्रीफाइस गेन भी निकल गया, तीसरी क्या चीज़ निकलेगी? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ठीक है। तो न्यू कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखो, पहले निकालेंगे भाई लाइन वाइज निकालते हैं, हमेशा लाइन वाइज निकालते हैं। न्यू क्या हुआ? ओल्ड दे रखा है क्या मेरा? ठीक है, कोई नहीं। देखो न्यू शेयर निकालेंगे, किस किस का निकालेगा? लाइन वाइज, पहले ए का निकालो, फिर बी और सी, हमेशा ऐसे ही चलना, कभी ऐसे नहीं सी बी ए, मन कर रहा है सी का पहले निकाल लो, नहीं भाई, उससे लाइन वाइज चलता है और रेशियो भी लाइन वाइज बनती है, ठीक है। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? इनके पास पहले कितना था? इसके पास पहले था 1/3 था पहले, पर ए ने क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है। इसके मतलब इसके शेयर में से क्या निकलेगा? 1/4 निकल जाएगा। और साथ में यहाँ से बताऊँ तो इसके पास इतना केक था, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसके पास कम ही केक बचेगा ना, ठीक है। तो इतना इसने क्या कर दिया? 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। इसका एलसीएम निकालो 12, तो 3 4 जा 12, तो 4 माइनस 4 3 जा 12, तो 3 1/12। इसका न्यू शेयर कितना आ गया? 1/12। अब बी का क्या है? 1/3 था पहले, पर इसको 2/12 मिल चुका है, तो मिल चुका है तो बढ़ जाएगा ना, इसके पास केक मिलने से बढ़ेगा ही ना, तो 2/12 क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना आ जाएगा टोटल? 12 एलसीएम। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, 4 एलसीएम भाई ऐसे लेते हैं, अगर नहीं पता तो ऐसे कुछ बनाते थे बचपन में, यहाँ पे 3 लिखते थे, यहाँ 12 लिखते थे। अब हम देखते थे किस नंबर से कटेंगे दोनों, किस नंबर से कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अब भाई वैसे तो इसे फर्दर काट सकते हैं, ठीक है, बट इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, फालतू में क्या फायदा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 वैसे ठीक है भाई। अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब भी इन्हें एलसीएम ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया। अब 3 को कैसे करेंगे? 12 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 5 6 डंडे गिरे से 1 2 3 करते हैं, वो भी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सी के पास भी 1/3 था, पर इसे भी मिल रहा है, तो इसको भी कितना मिल रहा है? 1/12, ठीक है। तो टोटल एलसीएम कितना आएगा? 12। कैसे भैया? 1 और 2 कितना होता है? 12, ठीक है। अब 3 4 जा 12 प्लस ये तो 12 भी है, 1 1 जा 1, ठीक है। अब 4
प्लस 1 गिने उंगली में गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 आया 5 आ रहे हैं तो 5 बटे 12 ठीक है आ गया ठीक है वही बोल रहा है 5 आया। अब लास्ट क्या चेक करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई देखो सब पे डिनोमिनेटर इक्वल है ठीक है। अब 1 + 6 7 7 + 5 12 आया और 12 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 1 तो हमारी रेशियो बिल्कुल सही है ठीक है। और ध्यान से सुन लेना एक बात ध्यान से सुनो जिस हिसाब से इनकी रेशियो लिखी हुई थी ना A B और C इसका मतलब क्या है ये A का है ये B का और ये C का तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ऐसे निकालनी है। कैसे निकालनी है पहले A का लिखेंगे फिर B का फिर C का। कुछ बंदे ऐसी गलती करेंगे कि पहले B का लिखेंगे फिर A और C ऐसे बिल्कुल मत करना भाई। MCQ का पेपर तुम्हारा आएगा ना तो उसमें ऐसे ही होगा उसमें क्या होगा पहले मतलब दूसरे का दे देंगे जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2:3:1 आ रहा है ठीक है ये A का है ये B का है ये C का है ठीक है। एक आंसर तुम्हारा ऐसे भी लिखा होगा 3:2:1। अब तुम बोलोगे भाई ये बड़ा वाला हमेशा आगे रहता है ठीक है तो हम 3 लिखेंगे ये वाला आंसर सही है पर गलत है ना ठीक है। तुम्हें क्या करना है A का लिखना है ना पहले ठीक है। तो ये ध्यान से सुन लो तुम ये गलती मत करके आ जाना प्लीज भाई सबको बोल रहा हूँ ठीक है। इधर देखो अब आगे रेशियो निकालो सबसे पहले इसका 1 है तो 1:6:5 ये आपकी क्या है इसको मार्क कर देना न्यू PSR और उसको डिवाइड करें 6 को 12 से वो कट जाएगा तो क्यों करना डिवाइड फिर 1/2 आएगा डिनोमिनेटर हमें इक्वली करना पड़ेगा तो फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 करने का क्या फायदा डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए। अबे बुद्धि पे मार अबे यार कौशल भाई कितनी देर में लग जाते हैं इससे मार लगा हाँ अब ऐसा ठीक करेंगे है। मार दी दिखना भी तो देखो 1:6:5 आप ध्यान से सुनना जो भी आप प्रॉफिट आएगा ना वो किस में बटेगा इसमें ये भूल जाओ ये बेकार है ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ चुके हैं हम। आप क्या 1:6:5 ठीक है। जो भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि भाई आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और नया प्रॉफिट है 50,000 इसे बांट कर भी दिखाओ तो कोई बंदा गलती क्या करता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता है पर आपको किस रेशियो में बांटना है अब इस रेशियो में उस रेशियो को कुछ मिलना ही नहीं आप इस रेशियो में बांटो ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है रेशियो चेंज क्यों होती है कि भाई कोई ज़्यादा काम करने लग गया उसकी वजह से ठीक है। दूसरा क्या है किसी ने ज़्यादा पैसे लगा दिए किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगा दी उसकी वजह से ठीक है। इन्हीं वजह से झगड़े होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं ठीक है। इन्हीं वजह से झगड़े होते हैं भाई थोड़ा यही रीज़न है आपकी बुक में भी ये लिखा है कि इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन मैनेजरियल परफॉर्मेंसेज ऐसे कुछ 2 रीज़न लिखे तो इंग्लिश में ये है हिंदी में समझाने के लिए मैंने बता दिया ठीक है। अब ये केस नंबर 4 डालो 3 केस करा दीजिए ना ये केस नंबर 4 है ठीक है। तो ये आप लिख लो जो अभी क्वेश्चन है अभी दिखाऊंगा डिट्टो ऐसे ही तो इसे लोग देते हैं थोड़ा तो भाई ये क्या हो गया अच्छा जूम हो गया था इधर देखो 5:3:2 है। अब हमें केस 2 पे बोल रखा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट हुआ उनके बीच Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। अब Z ने बोला भाई मेरे को 1/5 शेयर चाहिए बात खत्म। अब तुम कैसे दे दो तो X और Y ने बोला हम दोनों मिलकर इक्वली दे देते हैं हम दोनों क्या कर देते हैं इक्वली दे देते हैं। या फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ ये केक है ठीक है केक का तीनों का बराबर हिस्सा है फॉर एग्जाम्पल ठीक है। अब क्या बोलता है वो बोलता है कि भाई मेरे को ना 2 पेस्ट्री चाहिए मान लो इनकी पेस्ट्री बनती है और पेस्ट्री होती है तो इतनी पेस्ट्री ये देगा इतनी पेस्ट्री ये देगा दोनों 2 पेस्ट्री चाहिए या तो क्या हो सकता था दोनों पेस्ट्री ये दे देता। फिर से बताता हूँ समझ नहीं आया इस बंदे ने बोला मेरे को 2 पेस्ट्री चाहिए ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पेस्ट्री ये दे देगा ठीक है इसके पास आ जाएगी दोनों पेस्ट्री। दूसरा केस क्या हो सकता है एक पेस्ट्री है एक पेस्ट्री है ऐसे हो सकता है तो दोनों ने इक्वली बांट लिया। वैसे ही इसमें भी बोला गया है कि जो 1/5 है ना उसको चाहिए 1/5 अब जो बाकी बचे हुए पार्टनर है कौन कौन Z को चाहिए 1/5 और बाकी जो X और Y है ना वो इक्वली इसको दे रहे हैं। तो इक्वली का मतलब क्या है इसका आधा X दे रहा है और इसका आधा Y दे रहा है। ये तो समझ गए। मोटू भाई देख नहीं रहा था मैं देख रहा हूं इधर देखा था ठीक है। 1/5 का आधा कौन देगा X और 1/5 का आधा कौन देगा Y। तो इसका अगर आधा करो तो अगर बचपन में तुमने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो किसी भी चीज़ का आधा करना होता है ना तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जैसे हमें 2 का आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1 2 का आधा 1 ही होता है। 50 का आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 25
इतना समझ आया? इसमें भी दिक्कत है। हिसाब करना। मैं 26 लिख रहा था। 26 सौ में 100 का 100 भैया आप समझ आ गया ना? समझ आ गया। भाई भैया से बात करनी पड़ेगी, भैया गलत मेथड आते हैं। ठीक है, इधर देखो, आप देखो क्या क्या ये बोल रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है सब, भैया फिर डांटेंगे आपको। मेरे को थोड़ी मैं बोलूंगा कि भैया ये नहीं पता 26 बता रहे थे इसका आंसर। ठीक है, तो इधर देखो, आप जैसे तो भैया को जब कभी कभी गुस्सा आता है 26 बता रहा तू है, ये सिखाइए ना, ये बना तो लगा दिए क्या है? भैया को तो मौका चाहिए होता है। खत्म है भाई। 1/5 आप 1/5 का आधा x दे रहा है, 1/5 का आधा y दे रहा है, तो कैसे होगा? 1/5 का आधा होता है 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/10, और 1/5 का आधा करेंगे तो क्या 1/10 ये दे रहा है। 1/10 दे रहा है x और 1/10 दे रहा है y, किसको दे रहे हैं? z को। ठीक है, तो 1/10 x के शेयर में से कम और 1/10 y के शेयर में। अभी तुम्हें क्रॉस चेक करवा दूं, 1/10 और 1/10 को प्लस करो, एलसीएम क्या आएगा 10, तो 1 + 1 कितना होता है 2 + 10, और ये कितना होता है 1/5 आ रहा है। हाँ। ठीक है, बात समझ आई? और अगर मान लो ऐसा होता है 4 पार्टनर होते, ठीक है, 4 पार्टनर में बोल देते कि भाई ये क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। मतलब एक पार्टनर है ए बी सी और डी बोलता है मेरे को 1/5 शेयर चाहिए, ध्यान से सुन लेना, डी बोलता है मेरे को 1/5 शेयर चाहिए और तुम सबसे इक्वली चाहिए। तो अब इक्वली कैसे बटेगा, ध्यान से सुनो, 1/5 शेयर चाहिए, एक्स भी दे रहा है इक्वल, वाई भी दे रहा है इक्वल, जेड भी दे रहा है, तो इन तीनों को इक्वल बांटने के लिए ना इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के हिस्से में क्या 3 से डिवाइड होगा ना, 3 जनों के हिस्से में कुछ इक्वल बांटना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 जनों में बांटना है तो 2 से, 5 जनों में बांटना है तो 5 से। अगर हमने 2 में, जैसे मान लो 12 रुपये मेरे को 2 जनों में बांटने हैं इक्वल, तो कितने से डिवाइड करूँगा मैं 2 से, तो एक को 6 रुपये, दूसरे को 6 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल, अब 3 में इक्वल बांटने हैं तो मैं कितने से डिवाइड करूँगा, अभी भी 2 से करूँगा, 3 से करूँगा ना, तो एक को 4, फिर 4 और 4, और अब 4 जनों में बांटने हैं तो 4 से 3 और 3। बात समझ आई ना? तो पार्टनर में भी यही हिसाब है, अगर यही 3 पार्टनर होते तो 1 उससे डिवाइड हो जाता इक्वल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब नेक्स्ट क्या, आप देखो, अब निकाले तो x जो x है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बताना। यहाँ पे हमने निकाल दिया 1/10, ठीक है, यहाँ पे भी आप करवा के दिखाना चाहते हो तो 1/5 × 1/2 = 1/10। ठीक है, सेम गोज विद y 1/10। ये दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, ये मैं तो हो रहा हूँ ये समझाने के लिए बनाया। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस। अब नेक्स्ट देखना, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं पर कोई और तो गेन कर रहा है, कौन? z। तो z कितना गेन कर रहा है, z गेन्स 1/5। इसका डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, 1/5 नहीं करना चाहते तो 2/10 लिख दो, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, 1/5। अब न्यू शेयर निकालते हैं, हमें ओल्ड गिवन है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे न्यू शेयर। तो सबसे पहले x का न्यू शेयर कितना होगा, उसका ओल्ड कितना है 5/, इधर देख नहीं रहे हो तीनों, 5/10। ठीक है, 5/10 प्लस, और उसको उसने क्या करा है सेक्रीफाइस करा है, गेन करा है, सेक्रीफाइस करा है उसने अपने शेयर में से दिया है, तो -1/10, तो कितना आ जाएगा 4/10। ये तो डायरेक्टली तुम कर सकते हो, एलसीएम तो 10 ही आएगा। ठीक है, y का निकालो, y का कितना होगा, पहले का शेयर था उसका 3/10, उसमें से माइनस कर देंगे, ये भी 1/10 दे रहा है। ठीक है, तो 1/10 दे रहा है तो कितना आ जाएगा 2/10। आप क्या कर रहा है z का निकलेगा, z तो गेन कर रहा है, z को तो मिल रहा है शेयर, तो z का निकालो कितना होगा, उसका पहले का शेयर था 2/10, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे 2/10 लिख सकता हूँ, इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बात वही है। लास्ट में अगर देखो, चलो हम 1/5 से कर लेते हैं, खुश, लास्ट में हमें वही करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 10, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, 4/10। ठीक है, वही आ गया। आप अगर 2/10 से करते 4/10 आता, और ये करना नहीं पड़ता, और अगर ये इससे कर रहे हो तो एलसीएम दिखा रहे हैं क्या बताते हैं। ठीक है, इधर देखो, अब रेशियो क्या आ रही है 4:2:4, 4:2:4। तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो = 4:2:4। यार इसमें हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, ये सब किसी एक चीज़ से करते हैं, 2 से, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2:1:2, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2:1:1, 2:1:2। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये हो सकता है कि भाई आपका आंसर लिखा होगा ये, आपका आएगा ये, लिखा होगा ये, आप बोलोगे भाई ये तो आया नहीं, गलत हो गया, नन ऑफ द अबव आएगा, आप नन ऑफ द अबव में क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा लास्ट में दिमाग लगाना है। ठीक है,
तो ये कट रहा है 2 से, 3 से कट रहा हो 3 से कट देता है, 2 से कट रहा है 2:1:2, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। और कल को आपका ये भी आता है ना, तब भी सही है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि कितना बड़ा आंसर आ रहा है या कितना छोटा आंसर आ रहा है बात है, ठीक है। बात समझ आई? फिर से समझा देता हूँ एक बार। इधर देखो, x, y और z थे, ठीक है। तो z ने क्या बोला, भाई मेरे को 1/5 शेयर चाहिए। अब तुम कैसे बांट लो, x और y ने बोला कि हम दोनों ना इक्वली बांट रहे हैं, तो 1/5 का आधा कितना होता है, आधा बांटेगा x और आधा बांटेगा y। तो 1/5 का आधा होता है 1/10 और इसका भी 1/10, तो दोनों 1/10 दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, z को। तो z को मिल जाएगा 1/5 या 2/10 कुछ नहीं, क्या y भी तो इक्वल बांट रहा है। 1/5 का आधा कितना होता है, समझा समझा। तो देखो x का न्यू शेयर कितना है भाई, उसका पहले इतना था ओल्ड, उसने गिव कर दिया है, उसने दे दिया है, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसमें से माइनस हो जाएगा। y ने भी माइनस करा है, सेक्रीफाइस करा है, और z ने क्या करा, गेन, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसने इतना गेन करा है, 2/10 लिखो, 1/5 लिखो, सेम बात। एलसीएम निकाला ये, तो 4:2:4 आंसर आ रहा था, जिसको हम काट के भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम काट के 2:1:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट। अरे छोटा चैप्टर कैसे खुल गया, भाई मोटू भाई जल्दी मत कर यार। नेक्स्ट केस नंबर 4, अभी रुको चेक करूंगा, बता क्यों नहीं हुई है? अरे टेंशन मत लो, अरे इसने पहले कर हम इसने पहले कर रखा है। पहले का भी चेक करूंगा। हाँ वो बात सही है। अभी केस नंबर 4 है, देखो डिटेल सेम है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज करा, ध्यान सुनिए। अब Z ने फिर से 1/5 शेयर लिया है, सुनो Z ने 1/5 शेयर लिया है ऑफ X, मतलब X का जितना भी शेयर है ना उसका 1/5, ठीक है। अगर X हम देखो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। Z एक बंदा है, X और Y साथ में उसके 2 बंदे हैं, ठीक है। Z बोलता है X मेरे को तेरे शेयर का 1/5 चाहिए, या फिर मैं रुपए में बना देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो तुम 3 दोस्त हो, ठीक है, ये Z है, X, Y और Z, ठीक है। Z भाई बोलता है कि तेरे जेब में कितने भी पैसे पड़े हैं, जितने भी पैसे पड़े हैं उसका 1/5 मेरे को दे दे। तो तेरी जेब में पड़े 50, तो उसका 1/5 कितना हुआ, 50 × 1/5 10। और मोन्टू भाई से बोलता है तेरी जितने जेब में पड़े हैं उसका 1/6, तो मोन्टू भाई की जेब में पड़े थे 60 रुपये, तो 60 × 1/6 ऐसे ही करोगे ना 10, तो टोटल इसके पास कितना आ जाएगा, 10 + 10। छोटे से करते हुए चला करो, ऐसे मत करा करो डायरेक्टली। फिर से समझाता हूँ, इससे शेयर लेगा तो कैसे लेगा, 50 × 1/5, ठीक है, और इससे क्या लेगा, 60 × 1/6, ठीक है। और इसके बाद टोटल कितना आ जाएगा, 10 + 10, ठीक है, जितना इससे मिला प्लस उतना, और प्लस इसकी जेब में जितना पहले पड़ा होगा इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालना चालू करते हैं। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा, वही है, सेम कहानी है। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा, अपने शेयर का 1/5, ठीक है। तो देखो हर बार एक कंफ्यूजन आती है छोटी सी, क्या कंफ्यूजन आती है कि भाई हम क्या इसे 5 से 5 काट दें, तो ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप जितना भी साबुत आंसर आ रहा हो ना उतना लिख देना। 5 बाय कितना आ रहा है, 50, 10 × 5 इतना आ रहा है ना, ठीक है। और y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का जो कि है 3/10 और उसका 1/6, देखो 1/6, ठीक है। वही x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/5, और y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/6, तो कितना हो गया, 3:60, ठीक है। ये वही बात है, 10 रुपये इसने दिए, 10 रुपये इसने दिए। अब कौशल को कितने मिलेंगे, Z को कितने मिलेंगे, Z कितना गेन करेगा बताना, Z कितना गेन करेगा, जितना इसने दिया प्लस जितना इसने दिया, तो मतलब 10 + 10 था वही सी। तो X दे रहा है 5/50 और Y दे रहा है 3/60, ठीक है। X दे रहा है 5/50 और Y दे रहा है 3/60, तो एलसीएम करो इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 और 60 का एलसीएम कितना होता है, इसका थोड़ा सा हार्ड हो गया, बता दें 300, ठीक है, कर देते हैं भाई 50 और 60, ठीक है। तो पहले 10 से जाएगा, 10 5 जा, 10 6 जा, ठीक है, 10 पंजे 50, 50 × 6 300, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया 300, 50 छक्के 300, तो
छग्गी होता है भाई 6, ठीक है। 5 6 जा 30, तो 6 65 जा और ये जा 15, तो 45/300 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 45/300 ये क्या कर रहा है, गेन। इसका मतलब ये दोनों इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये कितना गेन कर रहा है, इतना। ये कैसे निकाला हमने, इन दोनों का सेक्रीफाइस प्लस करके। बात समझ आई? जितने ये दोनों पैसे सेक्रीफाइस करेंगे उतने ही तो इसे मिलेंगे। अब न्यू रेशियो निकाले, भाई जेड उसका पहले का शेयर ऐड नहीं होगा। अब वो तो न्यू रेशियो का टाइम होगा ना। अभी हम निकाल रहे हैं इसे मिला कितना, देखो मिला कितना था 20। अब न्यू निकालना होगा कि तेरी जेब में आप कितने पैसे पड़े हैं। तू बोलता है कि भाई मेरे पास 100 रुपये थे पहले, अब 10 + 10 और ऐड हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले एक्स का न्यू शेयर निकालते हैं, ठीक है। कितना होगा, एक्स के पास पहले था 5/10 और उसने कितना डोनेट कर दिया, 5/50, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 50, इतना तो पता है। तो 10 × 5 होता है 25 - 5, तो कितना आ गया 20/50। ये बात समझ। नेक्स्ट वाई का निकालेंगे तो पहले कितना था 3/10 और अब उसका कितना, उसने कितना दे दिया 3/60, तो कितना एलसीएम आएगा 60। तो 10 6 जा और 3 6 जा कितना होता है 18 माइनस ये कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा 15/60, ठीक है। देखो सबका एलसीएम अलग अलग आ रहा है, इसमें थोड़ा वो आ गया, ठीक है। और जेड का न्यू शेयर कितना होगा, पहले था उसका 2/10 और उसको टोटल कितना मिल गया 45/300, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये था टोटल 20 रुपये ऐड कर दिया डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसने कितना करा है 5/50 प्लस करता, इसने कितना करा है 3/60, बात वही पड़ती। हमने पहले यहाँ प्लस करके ये लिख दिया टोटल, या फिर बाद में आप अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम कितना आएगा 300, तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 300, ठीक है। 30 से करेंगे ना, तो ये इसको 30 से मल्टीप्लाई करो 60 + 45 105/300, ठीक है। अब देखो सबका एलसीएम अलग आ रहा है, तो एलसीएम पता है कैसे इक्वल करते हैं, जो सबसे बड़ा है ना उसके इक्वल करो। 50 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा 60, तो नीचे वाले को भी 60 से, ऊपर वाले को भी 60 से, तो कितना आएगा, गलत तो नहीं कर रहा बस, अबे 6 से करे, 6 से, 60 से नहीं 6 से, ठीक है। तो 6 से करेंगे तो हाँ बात तो यही है, ठीक है। 120/300 इसको करेंगे किससे 5 से, ठीक है। 300/45 ये हो गया। तो अब टोटल करो 15 5 45, 15 5 जा 75, ठीक है। 105 + 75 कितना होता है 180, 180 120 कितना होता है 300, तो 300 / 300 1, आंसर सही आ रहा है। तो रेशियो लिखो 120:75:105। भाई ये किसी की टेबल में आते हैं 15, ठीक है, 5 के लिए आते हैं, कुछ 5 के लिए आते हैं। तो 15 8 सॉरी 15 8 जा 15 5 जा और 15 7 जा, तो आंसर आ रहा है 8:5:7। तो मैंने कहा था ना, अगर बड़ी रेशियो भी आए तो टेंशन की बात नहीं है, और अगर ये ना भी कट रहा हो ना तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आप कट के आंसर आ रहा है और ये आंसर दोनों सही है, सेम आंसर, ठीक है। न्यू रेशियो, बात समझ आई? रेशियो की कहानी अच्छी तरह समझ आ गई? हाँ भाई, रेशियो अगर अच्छी तरह समझ आएगी, अभी बाकी बचे हुए क्वेश्चन लूँगा, तभी आपको अगला टॉपिक है गुडविल का, तभी वो समझ आएगा। ठीक है, रुक जा अभी, ठीक है। ये अगर समझ आएगा तभी आपको आगे गुडविल समझ आएगा, और गुडविल समझ आएगा ना तभी आगे क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे और ये बॉडी करते जा, जय माता दी करते जा, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं बोलते माता के बारे में फालतू है पकड़े से, सॉरी नहीं बोलेगा, मेरे को नहीं, माता को सॉरी बोल, बॉडी करते जा, बॉडी करते जा, बोल जय माता दी, असला भैया बोल रहा है, मैं दे रहा इतना में, ठीक है। बॉडी चलते जा, जय माता दी करते जा। हाँ, कितनी बार पूजा करते हो? वैष्णो देवी वगैरह घूमने नहीं गया तो फिर वहाँ चिल्ला नहीं रहे होते बंदे, जय माता दी जय माता दी, ठीक है। गधा है ना इसमें, इसी में बैठ के जाते हैं। हाँ, वो खच्चर होता है भाई, उससे अच्छे होते हैं, गधा अलग होता है, ठीक है। तो ये तुम नोट कर लो, ये हमारा क्या कर रहा है, कुछ कह रहा था, बताते हैं।